सुरजीत, क्या होगा बताओ। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ पर एक ही होम है क्या? चलो ओशिवारा चलते हैं, वहां अच्छा होम है। भैया ओशिवारा की तरफ लेना तो ठीक है। वो बैक रोड से चलना। हेलो पारुल, मैं मामा बोल रहा हूँ तेरा। मामा। अरे पुलिस के पास से मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीता इतना हरामखोर है, सुअर का बच्चा। अच्छा वो ऐसा करेगा, अगर पता होता तो उसके हाथ में नहीं देता। निताई ने कहा तू हमको बेच दिया है। अरे कौन बोला तेरे को रे? सुन 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 सुन, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा तू एक काम कर, तू कैसे भी करके वहां से निकल के आ जा, मैं तुझे गांव लेके चला जाऊंगा। क्यों रे, चुप क्यों है? पारुल, ओ पारुल। तू दीदी से बात कर ले। क्या मैं इस बारे में दीदी से बात करूं? क्या रे, जिस मामा ने तुझे खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया, अब वो तेरे लिए पराया हो गया और 2 दिन की दीदी तेरी अपनी होगी? यहाँ पे इतनी पुलिस क्यों है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये इंस्पेक्टर तो जान पहचान का है, क्राइम ब्रांच का है। हाँ मेरा दोस्त है, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर सरकार। अरे मिस्टर शो, गुड आफ्टरनून। न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं आया था किसी पर्सनल काम से। आप यहाँ कैसे, क्या हुआ? मत पूछिए ये। कल रात इस घर से 7 लड़कियां गायब हो गई। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? एक के बाद एक केस आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, ना ही प्रॉपर सिक्योरिटी। रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, इसीलिए भाग जाती हैं यहाँ से लड़की। बाद में मिलते नहीं? मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, और पकड़ी भी जाए तो फिर से नरक में, और नहीं तो बाहर इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे। यस मिस्टर शोम, मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिल करके अभी आ रहा हूँ। हाँ आप काम कीजिए। ओके। अरे फिक्र मत करो यार, हो जाएगा। अरे गणपत नाम है मेरा, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। हाँ ओके, हाँ ठीक है ओके। क्या कर अरे क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? दोस्त से मांग के लाया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है तूने। अब प्लान बता। सुनो, तुम्हारा ये नीता के प्लान का भेजा फ्राई हो गया है। अभी मेरा प्लान सुनो। तो बोलना। ऐसा है कि आज शाम को वो औरत चल के उसको ये दिखाऊंगा और उसके घर में। अच्छा ठीक है, बैठ यहाँ। नहीं, अभी बैठने का टाइम नहीं है। सुनो, इसको देखने के बाद उसके गले की आवाज नहीं, बोलो कैसा है? What next, सुरजीत? मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं थोड़ी जानकारी निकालता हूँ। पता है सुरजीत, यहीं पे पास में ही मेरी बेटी रहती है। तो मेरी बेटी झिलिक, वो उसके पापा के साथ, मतलब उसकी दादी और वो सब, उसके चाचा भी, सब लोग एक साथ रहते हैं। जाओ ना, मिल के आओ। हम नहीं चाहते कि तुम इस घर पे आओ। अप्पू की नई दुल्हन ने तुम्हें अगर इस घर में आते जाते देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप अपने बेटे की एक क्या 10 शादियां करवाओ,
मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे यहाँ आने का एक ही कारण है, मेरी बेटी झिलिक। तुम्हारी बेटी यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना जाना बंद करना पड़ेगा। मतलब बहुत साफ है, झिलिक बड़ी हो रही है। तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारे कैरेक्टर कुछ भी एक्सेप्ट करने जैसा नहीं है। सुनिए, मैं यहाँ आपसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हूँ। ऊंची आवाज में बात मत करो, ये तुम्हारी ऑफिस या क्लब नहीं है। झिलिक हमारे खानदान की बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश हमारा फर्ज है। झिलिक मेरा अंश है। जन्म देने से क्या माँ बन जाती है? ऑफिस के नाम पर रंग रंगेलिया, टूर के नाम पर हर रात किसी मर्द के साथ गुजारना, क्या ये माँ के लक्षण है? देखिए, मैं यहाँ आपसे बात करने ही नहीं आई हूँ। आप झिलिक को भेजिए प्लीज। कहा ना कि तुम मुझसे नहीं मिल सकती। ओह, कोर्ट ने मुझे उसे हफ्ते में एक बार देखने की इजाजत दी है। आप क्या चाहती हैं, मैं कोर्ट जाऊं? जरूर, आज ही चली जाओ। हम लोग भी जानना चाहेंगे जज साहब से कि जिस माँ का सब कुछ अच्छा है, सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के उसका बेटी के साथ जुड़ना सही रहेगा? तुम अब जा सकती हो। क्या हुआ, मुझे बताओगी? उन्होंने मुझे झिलिक से मिलने ही नहीं दिया। धीरज धरो। असल में ये जो समय है वो परीक्षा का है। तुम धीरज रखो, सब ठीक होगा। कब सुरजीत? कितने दिन मैं ऐसे अकेली लड़ती रहूं? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। तुम क्यों? मेरी बेटी कहाँ है? कैसी है? माँ होके भी मैं नहीं जान सकती। तुम कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। सुरजीत, पारुल सुबह से अकेली ही है। एक बार उसे फोन कर लेती हूँ मैं। कौन? मामा? मामा? मामा कौन? ओ दीदी, तुम? मामा का फोन आया था, मुझे ले जाएगा बोला मौका देखकर बाहर आ जा। ठीक है, तू संभल के रहना, मैं आती हूँ। हाँ। उस्ताद, दोपहर से खड़े खड़े रात हो गया, अभी मेरे को भूख लगा हुआ। किधर हो? अभी तक आई नहीं। रुकना, क्या करे उस्ताद? अभी आती होगी। नहीं आया अभी तक उस्ताद ने। अरे चुप करना तू। अरे भूख लगी ना मेरे को उस्ताद, वो आई नहीं रही है। आगे इधर आ। मुन्ना, यस मैम। गाड़ी को थोड़ा सा आगे पार्क कर देना और जाते वक्त साहब को छोड़ के ठीक जाना। है। हाँ, आओ।
एक कप कॉफी के बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कॉफी पीनी ही पड़ेगी। चलो। सारा दिन बहुत थक गए होंगे ना। आओ। आइए दीदी। ऑफिसर, एक बार इधर आइए ना। सर, इस पते पे जरा नजर रखना होगा। ऊपर से ऑर्डर आया, राउंड में जाइए, अभी जाइए। सर उस लड़की के केस के बारे में कह रहे हैं सर? हाँ, हर तरफ देखो तो ऐसा ही हो रहा है। खून, बलात्कार, अत्याचार और औरत का सौदा। इंसान जैसे जानवर बन गया। जाइए, अभी राउंड पे जाइए। ओके सर। उस्ताद पुलिस का गाड़ी आया। भाग भाग भागना। ए भाई। हाँ सर। इस घर का नंबर 220 है ना? हाँ सर। यहाँ पर कोई बवाल हो गया था क्या? पहले हुआ था लफड़ा सर, अभी सब कुछ ठीक लगता है सर। कुछ भी बवाल हो अगर तो थाने पे बता देना। ठीक है सर। The most attractive and significant thing in our marketing industry is packaging. Sir, I sincerely think that we must give some gifts with our products. Yes, sir. Sir, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। Yes, sir. मैं आपको अर्जेंटली भेज देती हूँ। All right, sir. Thank you. Good morning, Samita. I just assumed charge as a DM sales. Could you please come to my chamber once? Yes. Thanks. Sir. Welcome. बैठो। Thank you, sir. जो देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का हाल तो बेहाल है। कोई स्टेप लिया क्या? Yes, sir. We are taking some measures. Before taking any measures, we need to understand the ground level realities. परसों शिलोंग का 2 फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हूँ। 2 क्यों? यस, तुम्हारा और मेरा। सर, इस वक्त मेरा जाना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं मतलब? यस सर, एक्चुअली मैं आई एम फेसिंग सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। लुक, आई एम योर बॉस। कंपनी सेल्स प्रमोशन के लिए जो जो करना पड़ेगा, वेल यू हैव टू डू इट। यस सर, आई फुली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस वक्त मैं सच में बहुत मुसीबत में हूँ। I'll wait. You can go now. थैंक्स। हाँ, वेट अ मिनट। आज शाम को कंपनी ने मेरे ऑनर में पार्टी रखी है, आपको आना ही होगा। अब आज शाम को? नो एक्सक्यूजेस प्लीज। कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आएंगे, सो यू विल नीड टू बी प्रेजेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, निताई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ उस लड़की का जो मामू है ना, वो साला पुलिस को हमारा ये पता बता तो नहीं देगा ना? ए जगदेव, बता तो नहीं देगा ना? हो सकता है उस्ताद। तब तो मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे थोड़ी ना बोल पाएगा क्यों वो। बे? अरे खुद ही फंस जाएगा ना वो। उस्ताद, ये लड़की का पीछा छोड़ो ना, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? चल के किसी और को पकड़ते ना अपन। साला। और इस लॉस को कौन भरेगा? तेरा बाप? ए, उसको छोड़ नहीं सकते, समझा?
उसको अगर छोड़ दिया तो गांव में इज्जत की वाट लग जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे छोड़ेगा कौन? छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके लिए एक तरीका सोचना पड़ेगा मुझे, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अरे बोल, जल्दी बोल। उस्ताद, ए भाई, नारियल पानी कितने का है? छुट्टा है क्या? कितना लगेगा भैया? 5 रुपया। अच्छी हो ना? बस। कैसे आना हुआ? बैठो। तुम्हारे साथ थोड़ा जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलो, पहले क्या लोगी, चाय या कॉफी? नथिंग, कुछ भी बोलो। नहीं। पता है, राहुल ने यहाँ का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ओ अच्छा, कब? आज ही। उसके बाद? आज ही उसने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और उसके साथ शिलोंग जाने के लिए पूछा। ओ माय गॉड, फिर तुमने क्या कहा? फिलहाल के लिए तो ना बोला मैंने, लेकिन कितने दिन में ना, मतलब कितना दिन में उसे अवॉइड करूं? आफ्टर ऑल ही इज माय इमीडिएट बॉस। तो कब तक रोक सकता है? मतलब उसे रोकना पड़ेगा कुछ भी करके। खुद भाग के दूर से किसी और को एडवाइस देना बहुत आसान है तुलिका दीदी। अगर आप वहां रह के फाइट करती, प्रोटेस्ट करती, तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता आज। हाँ, मैं मेरे तरीके से लड़ाई लड़ी हूं। ठीक है, मैं हार गई हूं, लेकिन जो हार चुके हैं वो किसी और को जीतना हुआ देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम जीते। अगर देखो तुम जीती हो तो हमारे जैसी बहुत सी लड़कियों को बैठे बैठे अपने पतियों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वादा कर, तू ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेगी ना? वादा कर मुझसे। I'll try। मैं कोशिश करूंगी, अपने लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। प्रॉमिस। कब किसी को ढस लेगी, कोई क्या जाने, बचना यहाँ जहरीली रात, न जाने कब किसी को ढस लेगी, कोई क्या जाने, बचना यहाँ। काले जादू का साया है यहाँ, हर चेहरे के पीछे है एक नकाब। जहरीली रात, न जाने कब किसी को ढस लेगी, कोई क्या जाने, बचना यहाँ। कहाँ जा रहे हो डार्लिंग? घर पे थोड़ा काम है। Come on, you are a free bird. बिल्कुल अकेला। डिनर तो करती जाओ। I'll drop you then. मजबूरी में खुद को बेच दिया तू पैसे के बदले। इसका मतलब तुम अकेले घर पे जाओगी? मजबूरी में खुद को बेच दिया तू पैसे के बदले, इज्जत खो दिया तू। लुट जाएगी तेरे लाज शर्म, टूट जाएगी तेरे हर भरम।
टूट जाएगी तेरे लाज शर्म, टूट जाएगी तेरे हर भरम। सच्चे प्यार से कोई ना बनाएगा सुहागन, नाइस पार्टी। सच्चे प्यार से कोई ना बनाएगा सुहागन। झिलिक के साथ बात हुई? नहीं, मीता दीदी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मीता दीदी से भी शायद वो लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। पता है, मुझे लगता है सारी जिंदगी मेरी अकेले ही चली जाएगी। अकेला कैसे जी सकता है कोई? बिना दोस्त के, बिना साथी के, बिल्कुल अकेले। ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन पता है सुरजीत, इस जीवन में इतना कुछ देख लिया मैंने, इसलिए इंसानों के ऊपर भरोसा करने से मैं डरती हूँ। पुलिस वाले सही से ड्यूटी तो कर रहे हैं ना? कभी कभी मुझे क्या लगता है पता है, कभी कभी लगता है कि उस गांव की लड़की पारुल और सेक्टर 5 में रहने वाली कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शमीता में कोई फर्क नहीं। जस्ट एक नाम, मर्दों की नजरों में हम इंसान ही नहीं, सिर्फ एक शरीर, किसी का अप्रोच पॉलिश्ड तो किसी का क्रूड। That's the only difference. अरे भाई, लेकिन सब मर्द एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। I'm very sorry. I didn't mean to hurt you. अरे वैसी बात नहीं है, मैं बस समझा रहा था। Anyway, मैं क्या कह रहा था? मेरी जान पहचान का एक लॉयर है, मैंने झिलिक के बारे में उससे बात की है। मेरे लिए इतना क्यों सोचते हो सुरजीत? इससे पहले कभी किसी ने इतना मेरे लिए। चलता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना, फोन करना जरूरत पड़े तो, फोन करना। चलता हूँ। बाय। ये साहब बहुत भले मानुस है ना दीदी। तू अंदर से छुप छुप के सब सुन रही थी क्या? तुम कल ऑफिस क्या खाना लेके जाओगी? कुछ नहीं ले जाऊंगी, मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। हेलो, तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है जरा बताओ। मतलब ये कैसा सवाल है? वेल, खिड़की के सामने आके नीचे झांको तो समझ जाओगी। तुम मुझे ऊपर आने को नहीं बोलेगी तुम्हारे फ्लैट में? मैं बहुत थक गई हूँ। सेम ईयर बेबी। फ्रेश होने के लिए तो तुम्हारे पास चला आया। देखो, मैं अकेली रहती हूँ और अकेला रहना ही पसंद करती हूँ। इज इट सो?
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे फ्लैट में से कोई आदमी अभी अभी बाहर आया। मेरे फ्लैट में कौन आता है कौन जाता है, क्या इसकी लिस्ट बना के मैं तुम्हें दूं? अनफॉर्चुनेटली हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं बस, और ऑफिस के बाहर तुमसे कोई रिलेशन रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ये नौकरी बचाने के लिए मुझे तो तुमको अलाउ करना पड़ेगा ना स्वीटहार्ट। गॉट द पॉइंट? नो, जस्ट गेट लॉस्ट। टाइम विल टेल बेबी, टाइम विल टेल। बाय बाय। दीदी, पारुल, तू मेरे साथ रह जाएगी क्या? रहूंगी। अगर तुमने भगाया नहीं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सुरजीत सोम से मिल सकती हूँ? ओके मैम। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आई है। जी जी मैम, आप उनके टेबल तक जाइए। सीधे जाके लेफ्ट में। अरे हाय, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, जस्ट टेलीपैथी। और फिर क्या खबर है? नहीं, जस्ट बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई मैं। सॉरी, डिस्टर्ब किया ना मैंने। एक कप कॉफी लोगी? चलो। थैंक्स। टेंशन खत्म नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तुम दूर कहीं क्यों नहीं जाती? दूर? मतलब तुम ऑफिस से कहकर कहीं और ट्रांसफर करवा लो। डोंट माइंड, तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हारे लिए तो कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई सब एक जैसा है ना? इट्स नॉट पॉसिबल। ऑफिस ने मुझ पे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और मेरी झिलिक, तुम तो जानते ही हो कि झिलिक के लिए मेरे मन का क्या हाल है। अब इस शहर को छोड़ के मैं नहीं। कौन है? दरवाजा खोलिए मैडम, हम लोकल पुलिस थाने से आए हैं। हम लोकल थाने के पुलिस वाले हैं। क्या सोचती है अपने आप को? मुझसे बच निकलेगी? चलो जल्दी आ जाओ। क्या समझती है अपने आप को? बच जाएगी। छोड़ना ही है। छोड़ दीजिए, हम पुलिस वाले हैं। छोड़िए छोड़िए, नहीं पुलिस है। चल, हाथ ऊपर, चल सीधे अंदर, चल। चलो साले।
हाँ प्रताप भैया। एक अच्छी खबर है, निताई के साथ पूरी गैंग पकड़ी गई है। व्हाट? मेम साहब को खबर बता दो। हाँ मैडम को मैं भी बताता हूँ। रखता हूँ। हाँ, अरे पूरा गैंग पकड़ा गया। सच में? हाँ। पारुल तो ठीक है ना? वो सब पकड़े गए हैं पारुल। पुलिस ने अरेस्ट किया है उन्हें। वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो रो क्यों रही है? चल बेवकूफ लड़की, बैठ यहाँ। कितना रोएगी पारुल? अरे रोने दो, रोने दो। रोने से उसका मन हल्का हो जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे प्रताप भैया ने कॉल किया था, मुझे लोकल थाने में जाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। रुको, देखो तो सही लड़की को किस तरह मारा है। इश। हेल्प करूं कुछ? ये लोग हैं या जानवर, बताओ तो। अब क्या कहूं मैं? देखो तो जरा। चल पारुल, चल अंदर जाके आराम कर ले। चल मैं आती हूँ। क्या आराम कर ले, चल। जानते हो सुरजीत, जिंदगी में हारते हारते कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ बॉर्न लूजर। लेकिन आज की लड़ाई जीतने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ थे इसलिए। प्लीज शमिता, डोंट बी फॉर्मल। देखो मैंने ये जो कुछ किया वो सिर्फ दोस्ती की खातिर नहीं। मेरा तो इस शहर में अपना कोई है ही नहीं। तुम लोग ही मेरे अपने हो, मतलब तुम। बहुत मन कर रहा है आज का ये दिन, ये विक्ट्री सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। तुम्हारी न्यूज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। बाय द वे, मैं ऐसा फील कर रहा हूं आज की इस खुशी को तुम झिलिक के साथ शेयर करो। थैंक्स। बोलो क्या कहना है? क्यों रे, टीवी देख रही थी? नहीं, जो बोलना है जल्दी बोलो। उस दिन मैं घर आई थी, पता है? तुझसे मिलने के लिए आई थी मैं। पता है, दादी ने कहा था। मुझे तुझसे मिलने ही नहीं दिया गया और मुझे चले जाने को कहा। यहाँ का कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ। तो फिर जो करना पड़ेगा मुझे ही करना होगा। क्या करना चाहती हो तुम? तुझे मेरे पास लाके रख दूंगी मैं। तुझे पाने के लिए जरूरत पड़े तो कोर्ट भी चली जाऊंगी मैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तू? कुछ बोलेगी नहीं तू? कुछ तो बोल। पापा और दादी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तेरी माँ हूँ झिलिक। दुनिया में सबसे ज्यादा तेरी अपनी। मेरे बगैर तू क्या जिंदगी भर खुशी से रह पाएगी? और मैं तुझे देखे बिना कैसे रहूं दिन ब दिन? बोल।
क्या रे, कुछ बोलती क्यों नहीं तू? बोल, कुछ तो बोल। हाँ शमिता, क्यों कहा तुमने मुझसे झिलिक को फोन करने को? क्यों? 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 मैं कितनी अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं हूँ शमिता। नहीं नहीं, ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं बस। आई एम अलोन, आई एम कंप्लीटली अलोन। सो सॉरी। मैं आता हूँ मैं। आता हूँ नहीं, अब चले आओ। पारुल जी, देख तो कौन है। एक आदमी आया है, नहीं पहचानती। दरवाजा खोलूं का? नहीं, तू छोड़, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ? I was What are you missing doing you, here? sweetheart. How dare you? Listen, just leave. तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। क्या हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते? Do hell with you and your relationship. Will you leave? वरना मैं शोर मचाऊंगी। You are a divorcee. You live alone. और तुम्हारे बारे में तो गॉसिप। ओफ, छोड़ो। कोई आएगा तो बोलूंगा तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। Come on, baby. You son of a bitch! क्या चाहते हो तुम? I want you. I want your lovely body piece. Please. छोड़ो। Oh. छोड़ो Please, मुझे। please. Come on. Just leave me alone. Oh. Just go. छोड़ो मुझे। Just leave me alone. Just get lost. छोड़ो। Just छोड़ो मुझे। मैं Love कह you, रही baby. हूँ, उनसे दूर हटो। Love you. दूर हटो तुम जाओ यहाँ से। Please leave me alone. Take it easy, baby. Take it easy. No, please. For God's sake. छोड़ दे उन्हें, छोड़ दो, Baby. छोड़ो मुझे। Baby. छोड़ दो, छोड़ दो उसे, Oh. छोड़। Baby. Oh. पारुल तुम चली जाओ यहाँ से। छोड़ दो उसे, छोड़ो। हट जा।
मर्डर हो गया रे इधर। हाँ मार दिया उसको। जाइए जाइए, चलिए चलिए, क्या देख रहे हैं यहाँ? जाइए जाइए जाइए, हटिए यहाँ से। गांव की लड़की पारुल के साथ आज पूरे देश खड़े हैं। आज शहर के अलग अलग जगहों पे पारुल के रिहाई के लिए रास्ते पे उतरे हजारों लोग। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पारुल को मुक्ति मिली। अदालत में यह साबित हुआ अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके सामने वाले का कत्ल किया। इस शहर के हर इंसान ने इस फैसले का स्वागत किया। नारी पे जुल्म, नारी पे जुल्म बंद करो, नारी पे जुल्म बंद करो, नारी पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नारी पे जुल्म बंद करो, नारी पे जुल्म। चलिए आई माँ, देखो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं। माँ, मेरे सारे आंटी, मेरे सारे फ्रेंड्स सब तुम्हारे फैन हो गए माँ। आई लव यू माँ, आई एम प्राउड ऑफ यू माँ, आई लव यू। नारी पे जुल्म बंद करो, बंद करो, नारी पे जुल्म